जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कवर करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है वैदिक संस्कृति मीन्स हिस्ट्री। जिसके पहले पार्ट में हमने कवर किया था 1 से लेकर 60 तक के प्रश्न, अभी उससे आगे है। तो आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे और 7वें मंडल को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जहाँ भी जादुई का बात हो या आधुनिक हो तो अर्थवेद। अर्थवेद आंसर होगा डी। आर्य शब्द इंकित करता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को अंकित करता है आर्य शब्द से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। आर्य समाज में संभवतः कौन आए? मीन्स आर्य समाज में संभवतः कहाँ से आए? तो वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया का अगर देश पूछे आपसे तो वो हो जाएगा कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी कहाँ है? मीर सुल्तान। कजाकिस्तान का राजधानी मीर सुल्तान। कौन सा देश अंशतः गद्य रूप से रचित है? कौन सा देश मुख्यतः गद्य रूप में उसका लिखा गया है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद आंसर है बी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अर्थवेद में। फिर से रिपीट करते हैं इसको। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यह है अर्थवेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये संस्था थी विदत। विदत आंसर है सी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आंसर है बी। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? गौत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आया? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल वो हुआ जो बाद में आया, मीन्स 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक को क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल कहा गया, और उससे पहले वाले को हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी था आपका। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? यह उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग के स्त्री का अगर विवाह होगा तो वो हुआ अनुलोम विवाह। आंसर है ए। प्रतिलोम विवाह कब माना जाएगा? प्रतिलोम विवाह होगा जब उच्च वर्ग की नारी होगी और उच्च वर्ग का नारी होगा और निम्न वर्ग का पुरुष होगा, मीन्स इसका पूरा अपोजिट होगा, तब ये क्या होगा? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम मीन्स अपोजिट। आगे प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव कहा जाता था गेहूं को। गेहूं को यव कहा जाता था। इसका आंसर जौ होता। फिर से इसको रिपीट करते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। जौ। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ब्रीही शब्द प्रयोग किया जाता था चावल के लिए। चावल के लिए ब्रीही, जौ के लिए यव। अथर्व का अर्थ क्या होता था? अथर्व का अर्थ क्या होता था? पवित्र जादू। इसी से नाम पड़ा है अर्थवेद। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन सा शिक्षा कहाँ से हमको प्राप्त हुआ या कौन से बुक में है ये। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र, शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, कल्पसूत्र, कर्मकांड, नियुक्त, ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र था या भाषा शास्त्र, और छंद था छंद शास्त्र। आंसर है ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कौन कौन थे? पाणिनि। पाणिनि को ही संस्कृत का, मीन्स जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को कहते हैं, वैसे ही फादर ऑफ संस्कृत कौन है? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम हो तो मनु स्मृति। मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। रामायण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण इसमें से कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आंसर है ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ये नदी है सरस्वती। सरस्वती आंसर है बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? ये था कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब आंसर है ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। यह है इंद्र। इंद्र
आंसर है ए। किस वेद में सभा और नरिष्ठ समूह, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा जाता था या कहा गया है? ये कहा गया है अर्थववेद में, अर्थववेद। आंसर है डी। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है मैत्रेयनी संहिता में, मैत्रेयनी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति, प्रजापति। यहाँ पे फिर आपको सुमेलित करना है कि कौन सा यज्ञ किसके लिए किया जाता था। पहला है राजयूष यज्ञ, ये होता था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ, ये था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, ये था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। राजसूय यज्ञ का मतलब होता था राजा को मतलब राजगद्दी मिलेगा। अश्वमेघ यज्ञ होता था राजनीति शक्ति को बढ़ाने के लिए। वाजपेयी शक्ति होता था शौर्य प्रदर्शन के लिए और साथ ही प्रजा के मनोरंजन के लिए। और अग्निष्टोम होता था देवता को प्रसन्न करने के लिए। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नाम दिया गया है और उसका आधुनिक नाम है, ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है परुष्णी, ये रावी नदी। शत्रुद्री, ये है सतलज। आस्किनी, चिनाब। और विपाशा मीन्स ब्यास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विपाशा मीन्स ब्यास। आंसर आपका यहाँ पे ए है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कार टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं, 16। आंसर है सी। फिर सुमेलित करना है जिसमें दिया गया ब्रह्म विवाह, यह समान वर्ग या जाति का विवाह। देव विवाह, इसमें पुरोहित या पारिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह। अर्ष विवाह, आर्ष विवाह, यह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व एक बैल चुका कर किया जाने वाला विवाह मीन्स दहेज। और प्राजापत्य विवाह था, इसमें बिना दहेज का विवाह था। इसको थोड़ा याद करना, प्राजापत्य विवाह मीन्स बिना दहेज का विवाह। आंसर यहाँ भी आपका ए है। सुमेलित करना है यहाँ पे मीन्स ये भी विवाह के प्रकार दिए गए हैं और कौन किससे सुमेलित है। तो गंधर्व विवाह मीन्स प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह, ये हुआ आसुर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पिशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया जाने वाला विवाह। तो ये 4 विवाह थे। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। गंधर्व विवाह थोड़ा याद रखना, 3 ऋण से शामिल नहीं है। 3 ऋण में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? मातृ ऋण, मातृ ऋण मीन्स मेनली ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से सबसे मातृभंड संस्कृति कौन सी? अच्छा पहले इसको देख लो, 3 ऋण में कौन शामिल है? तो देव ऋण, पीड़ित ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण में शामिल है जबकि मातृ ऋण नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, मृदभांड संस्कृति है गौरवर्गीय मृदभांड संस्कृति। आगे प्रश्न है 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड मीन्स संस्कृति संबंधित है चरित्र धूसर मृदभांड संस्कृति से। आंसर है बी। हरियाणा प्रांत में चरित्र धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये उत्खनन हरियाणा के कहाँ किया गया था? ये था भगवानपुर, भगवानपुर। आंसर है बी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य मीन्स वध योग जो नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए, गाय के लिए मीन्स गाय को वध नहीं किया जाएगा। ये किस वेद में है? ऋग्वेद में है। आगे दिया गया है सुमेलित की मीन्स करना है आपको। संगृहीत मीन्स ये किसको कहा जाता था? ये आप मीन्स वो जो एक पोस्ट होता है वो किसको संगृहीत के पोस्ट से नवाजा गया, तो वो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भाग दूध ये कहा जाता था जो कर का संग्रह करता था, टैक्स करता था। फिर है छत्री या छता, ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था।
और अक्षवाप होता था पासे के खेल में राजा का सहयोगी, और छत्री कौन होता था? राजा प्रसाद का सक्षक, राजा प्रसाद का सक्षक या प्रतिहारी। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। अक्षवाप होता था पासे के खेल में राजा का सहायक, इसको थोड़ा याद रखना, अक्षवाप। छता या छत्री ये प्रतिहारी या राजा का सक्षक था। भागदूत ये कर संग्राहक, और संग्रहित ये कोषाध्यक्ष। आंसर यहाँ भी आपका ए है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रितस्म गोप कहा जाता था? प्राकृतिक आपदा, तो ये आसान सा प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता होता था? तो जल और समुद्र का देवता कौन होता था? वरुण होता था। आंसर है सी। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु को उपक्रम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 3 पगों में तीनों लोक को मापा। सुमेलित करना है फिर यहाँ पे, कौन सा देवता किन्हें कहा जाता था? तो विवाह का देवता होता था पूषण, पशुओं का देवता रुद्र, जगत का पिता धौ या धोष, और देवों की महान माता अदिति। आंसर यहाँ भी आपका ए है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ये रिपीटेड प्रश्न है आपका। समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किससे किया गया था? तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने उसका रचना किया था। जरा कमेंट बॉक्स में बताना है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है। ये पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, जरूर बताना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है? वे लौह का उपयोग से परिचित थे। उस टाइम में लौह का नहीं हुआ था, ये गलत है। तो किससे परिचित थे, इसको थोड़ा जान लेते हैं। वे अश्वों, रथों और कांस्य का उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो यहाँ पे आंसर आपका बी था, जो कि गलत था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये नदी है कुंभा या क्रुमु। धर्म तथा तृत्व भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति में से एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में अपने मीन्स यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, बिल्कुल सही है। और रत जो है मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों सही है। आंसर क्या है? सी। 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये लिया गया था बीजी तिलक के द्वारा। आंसर है सी। अच्छा, यहाँ से एक याद आया, बाल गंगाधर तिलक का नाम सब सुने होंगे। वो मीन्स महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव होता है, उसका शुभारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम, तो अभी भी पढ़े थे। कुंभा किससे कहा जाता था? कुंभा था काबुल। पुरुषनी किसे कहा जाता था? पुरुषनी रावी। सदा नीरा ये गंडक, और सतुद्री सतलज। इसमें सतुद्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुरुषनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे आपका बी था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। ऐसे याद रख लो कि 1 MB में कितना केवी होता है? 1024, बस 4 बढ़ा देना, मतलब उसके आसपास, ठीक ना। पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म मुख्यतः था। ये क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को जनक कहा जाता है परमाणु मीन्स इसके बारे का। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ये थे ऋषि गौतम रहुगण। तो ये आपका ये लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है महाजनपद काल। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।